हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं कंप्यूटर का एमसीक्यू लेकर आया हूं जो पूरा 100 है और आप लोग सीखिए। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे पहले से, तो आप जो जानते हैं उसको वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं आप लोग सीखिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो आप देखिए, यहाँ मैं आंसर भी दे दिया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। एलन ट्यूरिंग नहीं, चार्ल्स बेबेज है। स्टीव जॉब्स, ओन न्यूमैन। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो ये इनिएक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए, इनिएक का सबसे पहला जो आविष्कार हुआ था, किस वर्ष आविष्कार हुआ था इसका। तो इसका जो आविष्कार हुआ था 1945 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1945 में। विंडोज क्या है। तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, एमएस डॉस हो गया, ये सब जो आपका है वो विंडोज में आता है। ठीक है, सॉरी, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। ठीक है, आपका लिनक्स हो गया, अभी जो चल रहा है लिनक्स है ना दोस्तों, लिनक्स चल रहा है। ठीक है, तो लिनक्स आपका जो हो गया वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। एमएस डॉस भी आपका आता है, एमएस डॉस, एमएस डॉस। ठीक है दोस्तों, एमएस डॉस। ठीक है, तो एमएस डॉस भी क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो विंडो क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है। तो ये सभी को पता है, 5 पीढ़ियां होती है। ठीक है, कितना, 5 होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था। तो ये सिद्धार्थ कंप्यूटर को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्व का कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व का जो है सो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, विश्व का कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसके इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए आप, इसी जितना भी है सब 5 पीढ़ी में यूज किया गया है। तो सबसे पहला जो पीढ़ी में किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, क्या था, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में आप पूरा पीढ़ी लिखते जाएगा दोस्तों कि, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, तो आप याद रखिएगा कि पहला में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरा में ट्रांजिस्टर था। ठीक है, क्या था, तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में, ये देखिए क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में जो क्या यूज किया जाता था, तो ये तुम्हारा आपका जो था वो ट्रांजिस्टर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप, जिसको आईसी बोलते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेटेड तीसरी में आईसी। और चौथी में क्या किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में। ये जरूर आप लोग छापिएगा दोस्तों कि पीढ़ी में सबसे पहले बताया कि आपका कितना पीढ़ी है, तो 5 पीढ़ी है ना। 5 पीढ़ी में सबसे पहला क्या था, तो ये याद रखिएगा। अब पीसी का पूरा नाम क्या है। तो पीसी का मॉडर्न टाइम में चल रहा है, 5वां जो पीढ़ी चल रहा है सो, ठीक है, आधुनिक। तो ये अब पीसी जो है, पीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो ये कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से लेजर क्या है। तो लेजर प्रिंटर होता है दोस्तों। क्या होता है, लेजर प्रिंटर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो आपको पता ही होगा, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो आउटपुट जैसे प्रोजेक्टर है, तो ये प्रोजेक्टर जो है सो आउटपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, बाहर में वर्क करता है। ये देखिए, कीबोर्ड आपका हो गया इनपुट डिवाइस, माउस आपका इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, माइक्रोफोन जो हो गया। चलिए, आपका देख लीजिए। अब मैं चलता हूं, इन निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। अब इन पे मैं बोला ना, तो देखिए स्कैनर जो होता है दोस्तों, स्कैनर जो होता है सो स्कैन करने के लिए काम करते हैं। यानी कि हम बाहर का पेज जो हार्ड कॉपी होता है उसको सॉफ्ट कॉपी में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करके, कन्वर्ट करके हम अंदर भेजते हैं, लैपटॉप की ओर भेजते हैं। लैपटॉप के अंदर भेजते हो तो क्या, इनपुट करने का काम आया। इनपुट मतलब अंदर भेजने का काम आया। और जो अगर हम मान लीजिए कि कोई पेज को प्रिंट कर रहे हैं हार्ड कॉपी में, तो प्रिंटर जो हो गया वो आउटपुट डिवाइस में हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी जो बाहर से अंदर की ओर भेजा जाए उसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस, और जो अंदर से बाहर की ओर आया तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए, तो यह स्कैनर हो गया आपका इनपुट डिवाइस। निम्न में से किस में से इमेज फाइल कौन सा होता है। तो हम लोग सबको जानते हैं, जेपीजी। ठीक है, MP4 होता है। MP4 हम लोग सभी को जानते हैं, .MP4, .jpg इसको डॉट बोला जाता है। ठीक है,
चलिए, तो ये जो MP4 होता है वो ऑडियो नहीं वीडियो फाइल होता है। क्या होता है? तो वीडियो फाइल होता है, ठीक है, वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये विंडो है। क्या है? विंडो। मैं बताया था ऑपरेटिंग, ऊपर भी बता दीजिए कि विंडो। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अभी मैं बताया था दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बताया था कि लिनक्स होता है और MS DOS होता है और MS विंडो होता है। मैं 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था दोस्तों। लेकिन अभी जो DBMS जो होता है वो क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सो पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि DBMS। इसका होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। चलिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने होते हैं? तो बाइनरी हम लोग जानते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं? कौन? 0 और 1 होता है दोस्तों। देखिए नीचे लिखा होगा, बाइनरी नंबर जो होते हैं 0 और 1 होते हैं। देख लीजिए आप, 0 और 1 होते हैं। चलिए, बाइनरी नंबर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? आप लोग सबको जानते हैं कि CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। CPU को, इसका फुल फॉर्म आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों। ये देखिए, आपका रोम का सभी को जानते होंगे, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका होता है, और CD कंपैक्ट डिस्क होता है ना, ठीक है। और ये जो आपका CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है दोस्तों, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब CPU का पूरा नाम क्या है? अभी मैं बताया, तुमको तुरंत अभी बता चुका था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, यहां लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये अब ध्यान रखिएगा, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर जो है उसे 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946, ठीक है। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो देखिए दोस्तों, आप लोग सोचिएगा कि जो नहीं जानते होंगे उनको लगा होगा कि इंग्लिश भाषा या फिर नहीं, ये मशीनी भाषा को समझता है, मशीन के भाषा को समझता है दोस्तों, ठीक है, ये मशीनी भाषा को समझता है। कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? तो देखिए, रैम जो है, रोम हम लोग इसको बोलते हैं मेमोरी, एक प्रकार से बोल सकते हैं, दोनों मेमोरी है, लेकिन रैम जो है थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर कर रखता है, लेकिन सब दिन के लिए जो है, जैसे बिजली जाती है तो इसमें रखा हुआ डेटा नष्ट हो जाता है। अगर ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर बंद हो गया, आप सेव नहीं किए, तो रोम में नहीं जाएगा और रैम ऑटोमेटिक क्या कर देगा? उसको लॉस्ट कर देगा, ठीक है, तो खत्म हो जाएगा। तो रैम जो है, तो रैम जो है थोड़े समय के लिए रखता है, रोम जो है हमेशा के लिए रखता है, ध्यान रखिए। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी। कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? अभी मैं बताया ना दोस्तों, तो ये रोम है ना, रोम हमेशा के लिए डेटा को, क्योंकि एक प्रकार से चिप आप जो रहते हैं, मोबाइल का चिप जो होता है, स्टोरेज जो मोबाइल का होता है, वो समझिए रोम ही होता है। इसी पे हम लोग लगाते हैं पैसा दोस्तों, कितना रैम रोम है ना, एक प्रकार का चिप है, समझिए। अब चलिए, WWW का आविष्कार किसने किया था? तो इसने किया था टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, WWW का किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। सबसे तेज कंप्यूटर जो था वो कौन था? तो ये सबको पता है, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गूगल क्या है? तो गूगल, देखिए दोस्तों, गूगल जो है एक सर्च इंजन है ना, सर्च इंजन है। सर्च मतलब सर्च करने के लिए यूज किया करते हैं हम लोग, कोई भी चीज सर्च करना हो तो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन इसमें सर्च इंजन नहीं है। तो आप जानते हैं कि गूगल भी हम सर्च करने के लिए करते हैं, बिंग भी करते हैं, आहू भी करते हैं, विकिपीडिया जो हम लोग सर्च करते हैं, जो आता है उसे हम विकिपीडिया कहते हैं, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सभी को पता होगा कि Ctrl+S से जो है हम लोग सेव करते हैं, ठीक है, Ctrl+S से सेव करते हैं। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? कट। अब देखिए, कट Ctrl+X होता है इसका दोस्तों, ठीक है, Ctrl+X से। अब मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोग को, कंट्रोल से कॉपी होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, P से प्रिंट होता है, Shift+X से आपका कट होता है, और Shift+X का यूज दूसरा है दोस्तों, और आप लोग Ctrl+X से इसका कट होता है, ठीक है। तो चलो, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड? अब कॉपी मैं बता चुका हूं, अभी तुरंत मैं बताया चारों का कि कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो यहां Ctrl+C हो जाएगा, ठीक है।
डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए अभी मैं बताया था, ऊपर बता चुका, कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक है, तो कंट्रोल पी। चलिए, भारत में इंटरनेट की शुरुआत, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। तो ये 1995 में इसको किया गया था सबसे पहले शुरुआत। भारत को इंटरनेट जो भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है, जो अभी हम लोग इतना आराम से नेट चला रहे हैं, अनलिमिटेड चला रहे हैं, और 2 GB में भी काम नहीं चलता, उस समय हम लोग बहुत कम डाटा में बहुत वर्क कर लेते थे। तो ये क्या 1995 में शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है, ये आप लोग देखिएगा दोस्तों, F1 F2 F3 F12 तक होता है दोस्तों, आप लोग ये देखे होंगे कीबोर्ड, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 12 होता है, F12। डॉस का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए उत्तर भी दे दिए हैं। विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था, तो विंडोज पहला, ऐसे याद रखिएगा, विंडोज का पहला वर्जन विंडोज 1 ही था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर XP आया, फिर 7 आया, फिर 10 आया, ठीक है, 11 आया, फिर 11 चल रहा है, ठीक है। चलिए, MS वर्ड क्या है, तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें डाला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो है MS वर्ड है ना, MS वर्ड है, ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, तो हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो मॉनिटर जो हार्डवेयर होता में आता है, CPU हार्डवेयर में आता है, और माउस हार्डवेयर में आता है, ये जो आपका सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। एक्सेल जो है वो सॉफ्टवेयर में आता है, तो इसलिए ये हार्डवेयर पूछ रहा है कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो ये एक्सेल जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब 1 मेगाबाइट आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो होता है वो आप लोग ये जो जितना भी मेमोरी है, मेमोरी का आप लोग यूनिट याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा, ये आता ही आता है, ठीक है। मैं यहाँ जितना भी दिया हुआ फिलहाल मैं बताता हूँ। अगर ध्यान रखिएगा, KB, उसके बाद होता है MB, फिर GB, और उसके बाद TB होता है, ये बहुत लाइनिंग से दिया हुआ, बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो KB अगर बोला जाए 1 मेगाबाइट, ये देखिए मेगाबाइट दिया हुआ है, तो अगर 1 मेगाबाइट दिया हो तो उसके पहले वाला बताइए दोस्तों, तो 1024 जो है इसका MB हो जाएगा, 1024 MB होगा, MB है ना। देखिए कैसे दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। अगर आप लोग MB जो है ना, 1024 MB, ठीक है। तो अगर MB पूछा है तो ऊपर वाला बताना, KB 1024 बोल देना, 1 अगर बोला तो MB पहले KB होता है, और अगर बोल देता कि 1 GB बराबर, तो याद रखिएगा 1024 MB होता है, एकदम ऊपर वाला, ऊपर देखिएगा। 1 GB पूछा, फिर 1 TB बराबर बोलेगा, 1 TB जिसको टेराबाइट बोलते हैं, मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट, और GB गीगाबाइट, और TB टेराबाइट, ध्यान रखिएगा। इसके आगे भी होता है दोस्तों, PB TB है ना, EB YB ZB है ना, BB ब्रोंटोबाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सब आप लोग 10-12 मैं पढ़ाता हूं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप आज यूनिट देख लीजिएगा, नेट पे आप भी आपको मिल सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो MB जो होता है सो मेगाबाइट होता है, और मेगाबाइट जो होता है सो 1024 के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB होगा, सॉरी MB में लिख दिया, सॉरी है ना, KB, ठीक है, KB है ना, यहाँ देख लीजिए, ये KB फर्स्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, आंसर जो होगा फर्स्ट होगा, है ना। यानी मैं पूछा था 1 MB बराबर तो 1024, अगर बोले 1 GB बराबर तो 1024 MB, और 1 TB बराबर 1024 GB, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मैं 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो ये 1000 बाइट होते हैं, ठीक है, बाइट है ना, देख लीजिए, है ना। तो सॉरी 1 बाइट, सॉरी ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा टंग स्लिप हो जा रहा है ना। 1 KB अभी मैं बोला ना, 1 KB है ना, तो 1 KB, अभी KB के ऊपर बाइट होते हैं दोस्तों, बाइट, तो 1 KB के ऊपर में क्या होता है, बाइट, तो 1024 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1024 बाइट, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सॉरी। चलिए, तो मैं बताया था कि KB के ऊपर बाइट होता है, ठीक है, और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, ध्यान रखिएगा, तो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है, तो आप लोग पता है कि इसमें मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, उपरोक्त सभी, है ना। तो कंप्यूटर में यूनिट में क्या क्या होता है, तो मेमोरी MU जिसको बोला जाता है, शॉर्ट में क्या बोला जाता है दोस्तों, MU, CU इसको बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक, ALU। देखिए, ये जो दोस्त ये होता है, ये सब CPU में पाया जाता है, ठीक है। CPU का जो ये जो गणना करने के लिए, अगर CPU कोई चीज को गणना करता है, गिनता है, तो इसके चलते ही गिन पाता है। ALU अगर नहीं रहेगा तो कोई भी चीज को गिन नहीं पाएगा वो, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था, तो ये याद रखिएगा 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में, ये आप याद रखिएगा। डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है? एक प्रिंटर है, ठीक है। मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? मदरबोर्ड में जो है अगर डेटा का आदान प्रदान किया जाता है तो इसे बस को के कारण होता है, आदान प्रदान, आना और जाना, लेना और देना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा जो होता है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, ध्यान, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान को बोलते हैं, ठीक है, फोर्ट्रान, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? हाँ, तो इसको बीट है बताते हैं, 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है। www का पूरा नाम क्या है? ये बहुत फेमस भी और बहुत कोई जानते भी हैं, ऐसा बात नहीं, जो पढ़े हैं सब कोई जानते हैं, लगभग ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। तो ये उसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। वर्ल्ड किधर लिखा हुआ है? वर्ल्ड वाइड वेब फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका होता है। किधर लिखा हुआ? हाइपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किस लिए किया जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, बैंक में, है ना। डीवीडी जो हम लोग पहले, जब नहीं था नेट, इतना इंटरनेट का उपलब्धता नहीं था, क्या करते थे हम लोग, जो करते थे वो हमेशा हम लोग यूज करते थे छोटा सा जो है, हम लोग नेट का प्रयोग करते थे, है ना, और डीवीडी चलाते थे, जो कैसेट होता था उस पर डाल करके चलाते थे, ठीक है। तो इसका होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इधर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना। चलिए, सीडी उसी को बोलते हैं, कंपैक्ट डिस्क इसका होता है ना। सीडी का पूरा नाम क्या है? अब नेक्स्ट देखिए, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, याद रखिएगा, ये जो है उच्च स्तरीय जो भाषा होता है उसको मशीनी भाषा में जो बदलता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? कंपाइलर। चलिए, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं, सबको जानते हैं कि ईमेल कहा जाता है। ईमेल के थ्रू ही हम लोग भेजते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएसबी का फुल यूनिवर्सल सीरियल बस होता है ना। लेकिन ये जो है इस किसने किया था? तो अजय भट्ट ने किया था, ध्यान रखिएगा। खोज किसने किया था? चलिए, रैम का पूरा नाम क्या है? तो अभी मैं पहले बता चुका था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस, सॉरी किधर लिखा हुआ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए 4 में लिखा हुआ, सॉरी दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट, रोम का पूरा नाम क्या? मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों, देखिए रीड ओनली मेमोरी में बताया था, है ना, ठीक, रीड ओनली मेमोरी। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडिलिटी होता है दोस्तों, है ना, वायरलेस फिडिलिटी, किधर लिखा हुआ? वायरलेस फिडिलिटी, देखिए फर्स्ट में। निम्नलिखित जो वाईफाई हम लोग यूज करते हैं मोबाइल से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से मोबाइल में, वो उसी का फुल फॉर्म जो होता है वो वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है, फिडिलिटी। चलिए, हाँ, निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो पेन ड्राइव, हम लोग सभी जानते हैं किसका यूज किया जाता है, तो पेन ड्राइव करने के लिए। गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? मैं देखिए दोस्तों, मैं अभी पहले बता चुका हूं कि गणितीय जो होता है, अभी मैं बता, कोई भी चीज को गिनता अगर है तो कौन गिनता है? एएलयू। अभी मैं तुरंत ऊपर बताया था, देखिए ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है। निम्न से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं बता चुका हूं कि कंपाइलर सब नहीं है, ये सब जो बताया मैं कि मशीनी भाषा में चेंज करता है। आज जो बड़ा भाषा होता है उसको मशीनी भाषा में उसे कंपाइलर कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? एमएस पेंट जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मैं बताया अभी तुरंत मैं सब बता चुका हूं दोस्तों, लिनक्स, विंडो, लिनक्स और एक डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस, ये तीनों आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ध्यान रखिएगा हमेशा कि 3 एकदम फेमस है, लिनक्स, एमएस डॉस और विंडोज, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। जॉयस्टिक का इस्तेमाल दोस्तों, जॉयस्टिक जो होता है, आप लोग नाम सब सुने होंगे, जो जानते हो, अगर जो फर्स्ट बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूं।
जॉयस्टिक जो है, गेम जब हम लोग खेलते हैं तो एक मशीन होता है जिससे हम लोग उससे गेम को हैंडल करते हैं, ठीक है। एक जिस प्रकार से गाड़ी में अगर रहता है, ब्रेक रहता है और हैंडल रहता है ना, तो उसी प्रकार से उसमें जॉयस्टिक में सब चीज दिया हुआ रहता है, उसी के थ्रू हम लोग हैंडल करते हैं गेम को, ठीक है। तो गेम खेलने के लिए मशीन को क्या बोलते हैं, गेमिंग के लिए जो है उसी को हम लोग बोलते हैं, गेमिंग के लिए जो मशीन आता है उसे हम जॉयस्टिक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है या आउटपुट। ये तो ट्रैक बॉल क्या है दोस्तों, देखिए ट्रैक बॉल जो है हम लोग यूज करते हैं, माउस टाइप का जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सत्य है ना। इनपुट डिवाइस है, सत्य है। एएलयू मेमोरी का हिस्सा है, तो एकदम आप एएलयू जो है सीपीयू का हिस्सा, तो ये कहा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित तो कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है, तो रैम। देखिए रैम जो होता है सो वोलेटाइल मेमोरी होता है, और रोम को नन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, नन वोलेटाइल, नन, रोम, नन, NON, ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, NON, ओ से है ना, उस नन, ठीक है। चलिए रैम जो है सो वोलेटाइल है ना, और नन वोलेटाइल जो हो गया सो रोम हो गया। हार्डवेयर बिना डिवाइस हार्डवेयर का काम कर सकता है, नहीं, हार्डवेयर बिना डिवाइस का कैसे काम कर सकता है, तो इसलिए असत्य हो जाएगा। डीवीडी सीडी की तुलना में ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है, सत्य। चलिए निर्देशों का समूह होता है, ठीक है दोस्तों। तो निर्देशों का समूह क्या होता है, तो प्रोग्राम को निर्देशों का समूह कहा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। निर्देशों का समूह किसे कहा जाता है, प्रोग्राम को। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो मैं अभी तुरंत बताया था दोस्तों, ठीक है। इसके पहले मैं बताया था बीट, उससे भी जो छोटा होता है उसे पिक्सल कहते हैं, क्या कहते हैं, पिक्सल, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर चिप किससे बनती है, ये तो सबको पता है, सिलिकॉन से बनती है दोस्तों, देखिए, है ना, सिलिकॉन से। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, देखिए जो होता है इसमें नोटपैड में क्या हम लोग टेक्स्ट करने के लिए, इसको एक्सटेंशन नेम आप सबका याद रखिएगा दोस्तों। देखिए डॉस का ही है, टेक्स्ट का है, पीडीएफ का है, पीपीटी है ना। तो ये देखिए इसको बोलते हैं .txt, ऐसे पढ़िएगा दोस्तों, .txt, इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .txt, .doc, है ना, .pdf, .ppt, है ना, ये याद रखिए। प्रेजेंटेशन का ये है दोस्तों, है ना। चलिए BIOS का फुल फॉर्म बताता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका होता है दोस्तों, है ना, इसका आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत फेमस है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका होता है, आप लोग बेसिक, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि BIOS का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बूटिंग का मतलब क्या होता है, तो बूटिंग का मतलब देखिए, जब आपका कंप्यूटर जो है कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, कुछ काम करना बंद कर दिया, अगर मान लीजिए कर्सर कहीं रुक गया, कुछ और कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ वर्क नहीं कर रहा आपका कंप्यूटर या लैपटॉप, तो बूट करने का काम करते हैं, जिसको हम लोग कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए कंप्यूटर में सीपीयू, कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित होता है, तो सिस्टम यूनिट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिस्टम यूनिट में 4, ठीक है। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या कहाँ किया जाता है, पोर्ट करने का काम, तो दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट क्यों करते हैं हम लोग यूज, इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग पोर्ट का यूज करते हैं। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल, है ना, पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, पोर्ट करने के लिए दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, मैं बता चुका हूं, ये वहां में बताया था किस भाषा, तो लैंग्वेज जो है मशीनी भाषा को समझता है, लेकिन उसका भाषा जो मशीन है, लेकिन इसमें अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो ये बाइनरी है, क्या है, बाइनरी भाषा को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ई बुक कहा जाता है, आप लोग देखिए पढ़े भी होंगे, आई बुक नहीं, ई बुक, क्या पढ़ा जाता है, ई बुक। चलिए www.google.com किसका एक उदाहरण है, तो ये आप पता है, URL इसको हम लोग बोलते हैं, URL लगा होता है, सबसे पहले देखिए आप लोग लगा होता है, जब देखिएगा तो ये उसका URL है, URL। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों, इंस्ट्रक्शन के समूह को कहते हैं प्रोग्राम। मैं एक बार पहले फिर बता चुका, फिर दोबारा आ गया क्वेश्चन ये। सीपीयू से कंप्यूटर के परिधियों उपकरण में, पेरिफेरल डिवाइस जिसको बोलते हैं, है ना, में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से किया जाता है, इंटरफेस के माध्यम से। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क फ्री में किया जाता है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड सोर्स, नहीं सॉरी, क्लोज नहीं है, ओपन सोर्स, है ना, क्लोज में बोल रहा था, सॉरी। एक प्रकार के, फिर से मैं देख लेता हूं, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क फ्री में किया जाता है, तो ओपन सोर्स
सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलिए, एम कॉमर्स क्या है? तो एम कॉमर्स जो होता है मोबाइल कॉमर्स होता है। एम का मतलब मोबाइल यहाँ हो गया, एम फॉर मोबाइल, हाँ, तो मोबाइल कॉमर्स हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, ठीक है, किसके? तो मनुष्य सामान्य होती है ना, सामान्य होती है। कंप्यूटर की क्षमता कितना है? तो जो है कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, असीमित नहीं है दोस्तों, सीमित ही है, ये जो है सीमित है ना, ठीक है। अब कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन से शामिल है? तो ये कार्य प्रणाली की इंटरनेट मुख्य है। सीपीयू के विस्तृत रूप क्या है? मैं कितना बार बताया, ऊपर बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग, विस्तृत मतलब फुल फॉर्म दोस्तों, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो ये प्रोसेस करता है ना, प्रोसेस करता है, आउटपुट इनपुट, है ना, ठीक है, तो ये प्रोसेस करता है, कार्य करने का सिद्धांत पूछ रहा है, कौन कौन सा रहता तो सभी हो जाता, ठीक है। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस, जब डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है, जो हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो आउटपुट कहते हैं, ठीक है, जब हो जाता है तो आउटपुट निकल जाता है, जब हम इनपुट करते हैं फिर प्रोसेसिंग लेता है, उसके बाद आउटपुट निकलता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो कंट्रोल यूनिट, सभी को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, इसका नाम ही है। इनपुट का आउटपुट का रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा, यही है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसलिए इसके द्वारा। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? तो सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं, क्या होते हैं? रजिस्टर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन से परिवर्तित करता है कौन सी है? तो ये प्रोसेसर कहलाती है, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं कौन? इनपुट, अभी मैं बता दिया, देखो इनपुट सबसे पहले किया दोस्तों, जो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग है, अभी मैं तुरंत बताया, देखिए आ गया फिर क्वेश्चन, ये इनपुट, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट देता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। सीपीयू और आईओ में के बीच सिंगल संचालन को नियंत्रित करता है कौन? सब करता है, जितना भी कंट्रोल यूनिट, सीयू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, जो बाहरी सूचना है और कंप्यूटर में फीड कर दिए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फीड किया जाता है, उसे, उस सूचना को कहते हैं इनपुट, है ना, बाहर। शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्य को अनुमोदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने के वाले प्रारूप समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस, क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो चिप भी कहा जाता है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, धन्यवाद।